ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ में ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। मैथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रियल नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया है बच्चों। कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। अब मैं पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद से A to Z ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। एक भी एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े, एक भी प्रश्न नहीं, आप 100 में 100 ला सकते हैं। संघर्ष जारी रखना है बच्चों, न रुकना है, न थकना है, न निराश होना है। जीतने की जंग हो, जीतने की यदि जंग हो तो उसे हार भी नहीं हरा सकता है बच्चों। तो आइए, मेरे पास ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जामिनेशन के पर्पज से लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए हुए देखिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए, द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा के आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का आप लोग जानते हैं कि c/a होता है। ये फॉर्मूला पर बनेगा। आइए बच्चों, ये आपका द्विघात के फॉर्म में दिया है q इंटू x x² - x + 4। द्विघात के फॉर्म क्या होता है बच्चों? x² प्लस bx प्लस c होता है। अर्थात कुछ नहीं तो x से गुना कर सकते हैं आप। x² में जो गुना होगा वो a होगा, और खाली x में जो गुना होगा वो b होगा, और c बच्चों कांस्टेंट यानी अचर पद होगा बच्चों। तो देखिए, तो a का मान यहाँ पर 1 हो गया, b का मान -1 और c कितना बच्चों 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है बच्चों, इसका फॉर्मूला -b/a होता है। तो b के मान कितना बच्चों? -1 फॉर्मूला का भी, और a का मान बच्चों 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी +1 है बच्चों, यानी ये ऑप्शन ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों समझे आप लोग, शून्यकों का योग पूछ रहा था। तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला -b/a होता है। माइनस तो दे दिया और फॉर्मूला का माइनस, और b भी आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो गया? प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। आइए देखिए, सेकंड आपका कह रहा है कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की द्विघात में कितना होता है? 2, रैखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। यानी द्विघात का कह रहा है बच्चों। तो द्विघात में कौन सा? यानी द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात रहेगा तो 3, और रैखिक रहेगा तो 1। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए कह रहा है कि बहुपद दे रखा है कि शून्यक ए बी हो, तो ए बी का मान अर्थात अल्फा इंटू बीटा बच्चों, ए इंटू बी। ध्यान दीजिए, ए का मान यहाँ अल्फा रखे हुए एक प्रकार से, और ए क्या रखे हुए? बीटा, यानी ए इंटू बी। तो ए इंटू बी बच्चों, पहले तो बहुपद लिख देते हैं। बहुपद आपका दिए हुए है p इंटू एक्स, थोड़ा डिटेल कर देते हैं, x² - 2x अब +5। तो बच्चों a का मान पूछेंगे तो a, b का कितना? -2, c कितना बच्चों? 5। तो कह रहा है क्या? a इंटू बी, तो a इंटू बी का फॉर्मूला बच्चों c/a होगा, यानी c का मान 5, और a कितना बच्चों? 1, तो कितना हो गया? 5। समझे आप लोग? ए के जगह पर अल्फा कह रहा है, बी के जगह पर बीटा। तो आप लोग द्विघात का फॉर्म जानते हैं, x² में जो गुना होगा ए होगा, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 होगा ना, बी का मान -2, और सी अचर पद बच्चों। तो अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला c/a, यानी ऑप्शन कौन सा बच्चों? ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइए देखिए, इसमें देखिए बच्चों x² - 3 का शून्यक पूछ रहा है, बराबर 0 कर दीजिए। तो ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, अगर ये जाएगा तो रूट में बच्चों स्क्वायर हटेगा, तो प्लस माइनस में होता है बच्चों। यानी हम लोग इसका एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार
माइनस में लिख सकते हैं बच्चों, यानी ऐसा लिख सकते हैं। फिर से एक बार इसका शून्यक पूछ रहा है बच्चों, शून्यक तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 0 कर दीजिए, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, स्क्वायर हटाइएगा रूट में चला जाएगा, रूट में हम लोग प्लस माइनस में निकालते हैं, एक बार आपका प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन √3 प्लस में या माइनस √3 माइनस में, यानी ऑप्शन आपका ए बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट देखिए आप लोग, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 3/5 एवं -1/2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक दिया गया है, शून्यक मतलब आपका एक अल्फा दिया है, एक बीटा दिया है, तो आपका द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के आप एक फॉर्मूला जानते हैं, P × x = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों x² लिख दीजिए, इसमें देखिए अल्फा का मान कितना 3/5 हो गया, बीटा का मान देखिए कितना माइनस है, आइए इसको पूरा साफ ही कर देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। देखिए बच्चों 3/5 हो गया और बीटा देखिए माइनस और प्लस मिल के माइनस हो जाएगा। अब देखिए इंटू एक्स दीजिए, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुने कितना बच्चों -1/2 हो गया। आइए देखिए तो x² हो गया, एलसीएम लेने के लिए मतलब ये तिरछा तिरछी गुना कीजिए ना, 3 दूनी 6 हो गया और 6 और -5 में 1 से गुना तो -5, कुछ ऐसा नहीं है, 5 दूनी 10 हो गया बच्चों। और देखिए कितना प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस कितना माइनस 3/5 था ना, यानी 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया बच्चों, यानी x² माइनस घटाइएगा तो कितना 1 हो जाएगा, तो x/10 हो जाएगा और माइनस 3/10। देखिए बच्चों ऐसा सवाल रहे तो 10 से भाग दे दीजिए, तो 10 से भागा दीजिएगा तो 10x² हो जाएगा, 10x² 10x² हो जाएगा माइनस 10x/10 बच्चों। आइए उस 10 को ख़त्म करने के लिए 10 से भागा दीजिए, 10 यानी 3 गुने 10 बाई कितना, थोड़ा अच्छा से लिखा जाए, 3 गुने 10 बाई कितना 10 हो गया। अब ये आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये भी 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 10x² माइनस कितना x और -3 है आपका ऑप्शन। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, माइनस कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यदि नहीं समझे तो एक बार और हमारा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों हम कह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला आप लोग अल्फ़ा बीटा मालूम होता है तो एक फॉर्मूला जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा का मान 3/5 और बीटा के मान -1/2, तो माइनस प्लस मिल के यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं, एलसीएम नहीं जानते हैं, 5 दूनी 10 और गुना कीजिए तिरछा तिरछी बस, 3 दूनी 6 और 5 में 1 से 5 हो गया, घटा दीजिए 5 में x बच जाएगा। अब देखिए बच्चों इस 10 को ख़त्म कर देना है, तो ख़त्म करने के लिए 10 से भागा दीजिए दोनों तरफ, तो 10 से गुना कीजिए, भागा नहीं 10 से गुना कीजिएगा तो 10x² 10/10 हो जाएगा और 10/10 तो ये हो गया, यानी 10x² माइनस x -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है बच्चों, यानी इसका आंसर तो सही क्लिक किए थे ना, 10x² माइनस x -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की विशेषता है बच्चों, जो चर है x रूट में नहीं रहना चाहिए, इसका पावर नहीं होना चाहिए और बटा में ऐसे नहीं, x बटा में नहीं होना चाहिए, इसकी यही विशेषता है बच्चों। जो चर x/y जो होता है रूट में नहीं रहना चाहिए, पावर उसका कुछ नहीं होना चाहिए, घात नहीं, और जो चर है फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहना चाहिए,
आइए बच्चों, तो निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है कह रहा है बच्चों। तो बहुपद देखना है कि √3x², 5√2x है +3, ये भी बहुपद है। बहुपद नहीं है, ये भी हो गया बच्चों। देखिए तो x प्लस क्या 2√x, ये भी बहुपद हो जा रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा सी। देखिए तो x रूट में है बच्चों, और ये कह रहा है कि बहुपद नहीं है, तो यही तो नहीं है। बाकी सब बहुपद है, ए भी बहुपद, बी भी बहुपद, डी भी बहुपद। ये इसी को देख रहे हैं कि ये जो है सो x का चर जो है रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं। नेक्स्ट सवाल बच्चों, आइए देखिए, तो हम लोग 3x² - 12 के शून्यक पूछ रहा है बच्चों। तो 3x² - 12 बराबर 0, यानी 3x² 12 हो गया बच्चों, काट भी सकते हैं, 3 चौका 12, x बराबर √4 हो गया, प्लस माइनस कितना 2 हो गया बच्चों। एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, ठीक है। फिर से एक बार 3x² - 12 बराबर 0 हो गया, माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 3 चौका 12 हो गया, स्क्वायर हटाइए रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, तो एक बार हम लोग प्लस और एक बार माइनस, यानी कौन सा ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 0 एवं 5 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए बच्चों, शून्यक मैंने ये हो गया आपका अल्फा, और ये क्या हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाना पड़ता है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। आइए बच्चों, x² अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा के मान कितना 5 हो गया, इंटू कितना x, अल्फा इंटू बीटा, 0 × 5 हो गया बच्चों। तो x² और 5 में x से गुना कर दीजिए तो -5x प्लस कितना 5 में 0 से तो 0 हो गया, x² - 5x है, यानी ऑप्शन ए हो गया बच्चों, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं, सारा हाथ से लिखा हुआ बच्चों, कहीं से नकल नहीं किया हुआ है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल 10 है बच्चों। तो देखिए बच्चों, योगफल कह रहा है, तो योगफल फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो कह रहा है कि निम्न में किसी द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणनफल, तो इनमें से कह रहे हैं कौन द्विघात बहुपद होगा। तो आइए देखिए, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। डायरेक्ट इसको पुट कर देना है बच्चों, योगफल दे दिया है। ये जो है आपका 3 जो है अल्फा प्लस बीटा है, और ये 10 जो है अल्फा इंटू बीटा है बच्चों। योगफल कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, और ये गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, इसमें पुट कीजिए x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी 3x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 10 दिया गया है। तो यानी कोई ऑप्शन है बच्चों जो -x² - 3x और +10, x² - 3x +10, यानी ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आइए देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 हो तो बहुपद होगा। देखिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि योगफल -3 और गुणनफल दे रखा है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन द्विघात बहुपद होगा। आइए बच्चों, तो अभी बताया इसको कि ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। तो आइए देखिए, यानी लिख भी दे क्या, अल्फा प्लस बीटा आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया आपको -3, अल्फा इंटू बीटा हो गया आपको 2 हो गया। तो p इंटू एक्स का फॉर्मूला देखिए, p इंटू एक्स का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अब प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, बैठा दीजिए मान एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस हो गया 3x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2। फिर से एक बार यदि नहीं समझे तो देखिए इस शून्यकों का योग दे दिया है और इस शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। योग को अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए और देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिए, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया। अल्फा इंटू बीटा के मान 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 9x प्लस 2a, यही आपका बहुपद दे दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a यानी इसका फॉर्म क्या जानते हैं आप लोग बच्चों, ये जानते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस bx होता है प्लस c होता है, इसी से कंपेरिजन कर देंगे बच्चों। तो a का मान आपका कितना 1 हो गया, b का कितना -9 हो गया, और c अचर पद होता है बच्चों, तो c इसमें x y नहीं कुछ नहीं लगा हुआ तो c हो गया बच्चों, यानी -9 ना, और c कितना 2a हो गया। तो कह रहा है क्या कि गुणनफल 8 दिया गया है। गुणनफल को सूचित किस चीज़ से करते हैं बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा c/a, इसका मान कितना 8 दिया गया है। आइए देखिए तो c का मान कितना बच्चों 2a और a का मान कितना 1, यानी 2a बराबर कितना हो गया 8 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग। फिर से इसको हम लोग कंपेरिजन कर देंगे द्विघात से, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका बहुपद दे रखा है, तो आपका a का मान 1 हो गया और b का मान -9 और c अचर पद 2a हो गया। अल्फा इंटू बीटा का यानी दे दिया है, गुणनफल दिया है 8, तो फॉर्मूला c/a, इसका मान 8 और 2a काट दीजिए तो कितना हो गया, a बराबर 4 हो गया। 4 कौन सा है बच्चों, यानी a है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका एक बार और देखिए। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, शून्यक पूछ रहा है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0, इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। 12 है तो आपको 6 दूनी 12, बड़ा को प्लस में छोटा को माइनस, -12 बराबर 0 हो गया। अर्थात आप कर सकते हैं x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 6 हो गया, -2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 6 हो गया, बराबर 0 हो गया, x प्लस 6 हो गया और कितना x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। आइए बच्चों, चूँकि x प्लस 6 बराबर 0 तो आपका x बराबर कितना -6 हो गया, और चूँकि x माइनस 2 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 2 हो गया बच्चों, यानी 2 और -6, प्लस में 2 और 6 माइनस में, यानी ऑप्शन ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कर रहा है, ये भी तो गुणनखंड है बच्चों, शून्यक कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए बच्चों, कॉमन ले लीजिए तो गुणनखंड तो सब लोग को आता ही है, इसीलिए थोड़ा फास्ट सोल्व कर रहा है। x माइनस 3 हो गया है, इसको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जहाँ समझाने की ज़्यादा आवश्यकता होता है बच्चों वहाँ ज़रूर समझाता हूँ। आइए देखिए, चूँकि x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, 3, चूँकि x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर कितना -1 हो गया, यानी 3 और 1, 3 माइनस 1, 3 प्लस में 1 माइनस में, यानी बच्चों ए वाला आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल आप आइए देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें टाइमिंग भी दिया जाएगा बच्चों। सारे प्रश्न जो आप लोग जानते हैं उस चीज़ पर समय देना अच्छा बात नहीं है। आइए बच्चों, बहुपद दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 दिया है, तो हम कहें कि इससे तुलना कर दीजिए आप।
बताएं बार बार कि इससे एक्स स्क्वायर इसका रूप होता है प्लस बी एक्स प्लस सी। आइए बच्चों कुछ ना गुना तेक दे दीजिए इसका। तो हम लोग ए का मान यदि लिखे तो कितना 1 हो गया, बी का मान कितना माइनस के हो गया, सी कितना हो गया 8 हो गया। समझे कि नहीं समझे? एक्स स्क्वायर के गुणांक ए तो ए 1 हो गया, खाली एक्स वाला बी तो बी माइनस के हो गया, सी कितना हो गया बच्चों 8। तो आइए योग कह रहा है दिया है 6, योग के आप लोग क्या बोलते हो भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना दिया है 6 दिया है, बी का मान दे दीजिए कितना माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो गया आपको, ये प्लस हो गया। ए का मान कितना बच्चों 1, यानी के का मान कितना हो गया 6 हो गया। 6 कौन है देखिए तो ऑप्शन कौन सा, यानी ए वाला ऑप्शन बच्चों हो गया। समझ गए ना आप लोग? ऐसा सवाल गुणनफल में बताए थे, गुणनफल दिया हुआ था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है तो इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई होता है। ए मान इसका 6 दिया है तो बच्चों यहाँ देख रहे हो कि माइनस से माइनस प्लस कैसे हो गया। तो देखिए तो माइनस बी आपका के जो है माइनस में है, तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, इसलिए के का मान कितना हो गया 6 हो गया। आइए सारे प्रश्न ही आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे, इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं, इसी टाइप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। और आइए बच्चों तो देखिए इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर 55 है ना, तो 11 × 5 = 55, 11 बाई प्लस 5 बाई प्लस 55 बराबर 0 हो गया। और वाई कॉमन ले लीजिए तो वाई प्लस 11 हो गया, प्लस 5 तो वाई प्लस 11 हो गया बच्चों। गुणनखंड है वाई प्लस 11 हो गया और y प्लस 5 हो गया। तो देखिए बच्चों बराबर 0 करके हल कीजिएगा तो y के मान एक माइनस 11 आएगा, प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में। यानी कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद इतना दे रखा है और कह रहा है दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक समान। तो देखिए तो बच्चों दोनों तो माइनस में ही आया है, तो दोनों माइनस में आया है तो इसको क्या दोनों ऋणात्मक बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आइए बच्चों 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, करा शून्यक 4 7 वाले, तो ऐसा तो बहुत हो सकता है वो बच्चों बहुपद, और 4 7 को x के साथ कर दे, y के साथ कर दे, z के साथ कर दे बच्चों, तो ऐसा तो बहुपद अनगिनत हो सकता है, इसलिए इसका आंसर बच्चों अनगिनत हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आइए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, जितना हो सके आपको अच्छा लगे तो लिंक को शेयर करें, यही मेरा बच्चों परिश्रम का फल है। आइए तो हम लोग बहुपद क्या दिया है, ए दिया है, देखिए थोड़ा और ऊपर कर दें, हल्का कर दिए। आइए बच्चों तो हम लोग देखें इसको, आपका बहुपद दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यानी इसको कंपेरिजन करना चाहते हैं, इससे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, c का, यानी a का कितना हो गया बच्चों 3, b का -4 हो गया, c का कितना जब इससे कीजिएगा तो 5 हो गया। सामने सामने लिख दीजिए, समझे ना, बस कुछ नहीं है ऐसा, तो सामने सामने एक्स स्क्वायर के गुणांक को a तो 3 हो गया, एक्स स्क्वायर का गुना, खाली x वाला को b तो -4, और c अचर पद होता है बच्चों, ऐसा तो आप 9th से ही सीखते आ रहे हैं। 1 बाई द क्वेश्चन 1 बीटा, एलसीएम लेंगे बच्चों तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ऊपर देखिए बीटा से बीटा खत्म, अल्फा से अल्फा तो बीटा बच गया, प्लस क्या बीटा से बीटा तो अल्फा हो गया, यानी बच गया अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या बच्चों अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला जानते हो बच्चों आप लोग, क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और इसका क्या होता है सी बाई ए होता है, ए से ए कैंसिल हो गया तो माइनस बी बटा ए बच गया, यानी माइनस बी बटा ए बच गया ए। तो बी का मान कितना बच्चों -4, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान कितना है देखिए तो 3 है, यानी 4/3 है क्या 4/3, 4/3 देखिए 3x स्क्वायर है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए
अल्फा इंटू बीटा सी है। अच्छा सी बचेगा ना, गड़बड़ यहीं पे लिखा गया सी। तो सी का मान कितना बच्चों, देखिए तो 5 है, सी का 5 यानी 4/5, यानी कौन सा लॉक कीजिएगा, ऑप्शन बी। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये ऐसा प्रश्न रहे तो आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा, अब बीटा से बीटा तो अल्फा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला -b/a, इसका c/a, से a कैंसिल हो गया तो -b/c। b का मान हम लोग देख रहे हैं कि माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, और c का मान तो देखे ना है कि 5 है। चलिए तो 4/5 हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका है, आइए देखिए, इसमें यदि a का मान लिखिएगा तब आपको कंपेरिजन करने आ गए, x² प्लस bx प्लस c, x² में कुछ ना गुना है तो ये 1 है बच्चों, तो a का मान 1 हो गया। a का मान 1 थोड़ा सोल्व कर देते हैं, ऐसा सवाल 2 नंबर में भी दे सकता है, 3 हो गया। c का मान -4 हो गया। सारे प्रश्न तो आपको सोल्व करके ही बता रहे हैं, किन्हीं को दिक्कत ना हो, कमज़ोर विद्यार्थी भी हो तो आसानी से आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट देखते देखते ही हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, c/a जानते हैं, बटा में 4 यानी c/a बटा 4। c का मान बच्चों कितना, -4, और a का मान कितना देखिए तो 1, और बटा में 4 यानी बच्चों तो कितना हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -1 बच गया, -1 यानी -1 है, यानी ऑप्शन ये हो गया बच्चों। समझे कि नहीं समझे? बस अल्फा इंटू बीटा का c/a, और देखिए फॉर्मूला बटा में 4 दिए हुए था पहले से, और दे दिए, इससे कट गया तो आपको कितना बच गया, -1 बच गया। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल है आपका, हल्का प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इसमें करा अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए बच्चों, x² प्लस bx प्लस c, a का मान कुछ नहीं तो a का, b का मान कितना बोलिए 5, x में जो गुना है c का 8, समझे ना, x² का गुना कुछ नहीं तो 1, a का मान 1, खाली x वाला में b, तो b कितना बताइए 5, और c 8 हो गया। तो फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा कह रहा है, फॉर्मूला c/a जानते हैं, तो c का मान कितना बताइए, c/a, तो c का मान कितना बोलिए 8, और a का मान कितना 1, यानी 8 है, 8 यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल है आपका, आइए देखिए, फिर ऐसा सवाल आ गया, देखिए आपके लिए रिवीजन भी होते जा रहा है। बात तो ये है, इसमें बच्चों a का मान यदि लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, x² का गुणांक a कहलाता है, तो 1 हो गया, खाली x वाला b, तब b का मान -3, x में क्या से गुना है -3 से, और c कितना बच्चों 1। तो फिर प्रश्न आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा तो बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा और बीटा से बीटा तो हो जाएगा क्या, अल्फा। फिर वही प्रश्न है, आइए तो आपका बच गया क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा के -b/a, और इसका क्या फॉर्मूला c/a, a से a कैंसिल हो गया तो बच गया कितना, -b/c। b का मान देखिए तो बच्चों कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस ना, यहाँ लिखिए ना -3, चलिए और लिख देते हैं, और c का मान कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 आ गया बच्चों, यानी ऑप्शन सी। अभी ये सवाल हो इसके पहले करवाए हैं तो आप लोग अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। आइए बिना विलम्ब किए हुए ऐसा सवाल देखिए, अब तो समझ गए कि a का मान कितना होगा, x² के गुणांक के, तो कुछ न तो x से, और खाली x में जो गुना होगा b, तो x में कितना से गुना 5 से, तब b के स्थान पकड़े हुए है 5, और c बेचारा अकेले रहता है 8 हो गया। क्या कह रहा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब फॉर्मूला क्या c/a, c का मान 8, a 1 हो गया, यानी 8 है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, आइए बच्चों बिना विलम्ब किए हुए, आइए इसका फॉर्म, a का मान x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, खाली x वाला भी कुछ नहीं, कितना है 5, कुछ नहीं क्या है 5, आइए 5 थोड़ा अच्छा से लिख दिया जाए। c कितना बोलिए 8, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा मोशन में रहना ही चाहिए।
आइए बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या बताइए, माइनस बी बटा ए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो दे दीजिए, मान ही दे दीजिए ना बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बी का मान कितना बोलिए 5 और ए का मान कितना 1, स्क्वायर कर दीजिए तो 25 हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसको हल करने का तरीका, गुना कर दिए 2x में x से तो कितना हो जाएगा बताइए, यहीं पे कर देते हैं, बहुपद बना देते हैं। 2x स्क्वायर और माइनस x में 5 से तो कितना हो गया 5x और कितना -3 हो गया बच्चों। देखिए तो a का मान कितना 2, b का मान कितना, x में कितना -5 और c कितना हो गया -3। तो क्या कह रहा है, योग कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए हो गया। बी का मान -5 हो गया, ए कितना बोलिए 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5/2, 5/2 है कौन सा, बी हो गया बच्चों। ऐसा सवाल भी करवा दी है आपको। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, सारा देख रहे हैं कि मेहनत के साथ लिखा हुआ है, ऐसी नकल कहीं किसी का कॉपी नहीं कर दिए बच्चों, मेहनत है। इस मेहनत का आप यदि फल रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिंक शेयर कीजिए और जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, यही मेहनत का मेरा फल होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, जितना हो सके 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए आप लोग, तो सारा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। आइए देखिए ऐसे सवाल, तो आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर में कुछ न गुना तो 1 हो गया। अब बी कितना बच्चों, x का गुणांक -3 और c 3 हो गया। क्या कह रहा है बच्चों, योग और गुणनफल का अनुपात, योग और गुणनफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला लिख दीजिए दोनों का, माइनस बी बटा ए बटा सी बटा ए, तो कट गया ई, तो यानी बच गया कितना बच्चों, माइनस बी बटा सी। आइए देखिए बी का मान कितना -3 और सी का मान कितना 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 से 3 कट गया, यानी माइनस माइनस प्लस 1:1 है। देखिए तो है। फिर से एक बार यदि समझ लीजिए, जिन लोगों को दिक्कत, योग और गुणनफल का अनुपात, ये तो इतना करना आप लोग जान गए कि एक्स स्क्वायर में जो गुना रहेगा ए, तो ये 1 हो गया, खाली एक्स में जो गुना रहेगा बी का मान -3 और सी अचर पद होगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी गुणनफल और योगफल और गुणनफल का अनुपात। तो योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस अर्थात माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात सी बाई ए, कट गया, इतना आ गया। तो इसका मान देखिए माइनस में है, माइनस रख दिया, माइनस माइनस प्लस कट गया, यानी 1/1, 1:1। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल आपका है, रुकना है न थकना है, जितना हो सके संघर्ष करना है बच्चों। संघर्ष के मैदान में उतरे हुए तो मैदान छोड़ के नहीं भागना है। आइए तो एक्स स्क्वायर में कुछ ने गुना तो 1 हो गया, और बी कितना 5 और सी बच्चों कितना 8। तो यदि देखिए आपको क्या कह रहा है, वाई द क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फ़ा और बीटा, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी के स्क्वायर अभी तो बनाए हैं बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा माने क्या, माइनस बी बटा ए का स्क्वायर। आइए बच्चों तो माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी का मान कितना है बच्चों 5 का वर्ग कीजिएगा और 1 के वर्ग कीजिएगा, तो 25/1 यानी 25 है, यानी कौन सा ऑप्शन ए हो गया बच्चों। समझ गए आप लोग, ये जो है फॉर्मूला दे दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका माइनस बी बटा ए दे दीजिएगा, माइनस का वर्ग प्लस स्क्वायर हो गया, ए का वर्ग ए स्क्वायर हो गया, बी का मान आपका 5 है, 5 दे दिया हमने, 1 का तो 25 हो गया बच्चों, यानी ऑप्शन ए।
आज का इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अच्छा लगे तो इसको लिंक को शेयर कीजिए और जितना हो सके, क्योंकि पूरा मेहनत के साथ बनाया है, किसी से कॉपी नहीं, हाथ से लिखते इसीलिए सब हाथ से बनाया हुआ प्रश्न है, यानी कहीं से गैस गाइस से छाप दे ऐसा नहीं है। आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।